अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। इस वक्त इंडिया में फार्मर्स यानी किसानों के हवाले से एक बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा है। उस एहतजाज की वजह क्या है ये भी जानते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो तमाम मसले मसाइल जिनकी वजह से किसानों का जो एहतजाज जो कि इंडिया में था वो तकरीबन दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में फैलता जा रहा है। किसानों के लिए 3 लॉज थे, उन 3 लॉज को अमेंडमेंट करके चेंज किया गया है। पहला लॉ था फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड ई कॉमर्स का, दूसरा था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन और प्राइस अश्योरेंस सर्विसेज फार्म वगैरह का एक दूसरा था, जबकि तीसरा एक्ट था एसेंशियल एक्ट कम्युनिटीज। इन तीनों लॉज के अंदर तब्दीली की गई और इस तब्दीली के बाद अब ये मसला जो आ रहा है जिसकी वजह से एहतजाज करें वो ये है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो जो मिडिल मैन है इसमें अब उनका फ़ायदा होगा, जो लोग जो कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उनका फ़ायदा होगा, और तीसरा जो मसला आएगा जो इन्वेस्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा जो पहले फार्मर्स को मिला करता था। या फिर और आसान अल्फाज में बात की जाए तो फार्मर जो कि पहले अपनी मर्ज़ी से अपनी कीमत पर लोगों को चीज़ें बेचता था या जो कॉरपोरेशंस को चीज़ें बेचता था, अब वो अपनी मर्ज़ी से उन चीज़ों को बेच नहीं सकेंगे। इसी वजह से हमने देखा कि इंडिया के पंजाब हरियाणा में लाखों किसान एहतजाज करने के लिए निकले। सबसे पहले उन्होंने डायलॉग्स किए, लेकिन डायलॉग्स का ये दौर नाकाम रहा। इसके बाद उन तमाम लोगों ने दिल्ली की जानिब एहतजाज किया और दिल्ली की तमाम सरहदों पर इस वक्त तकरीबन 5 से 6 लाख, एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 लाख किसान मौजूद हैं और वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इन पुरअमन एहतजाज करने वालों पर शेलिंग भी हो रही है, पथराव भी हो रहा है और पुलिस तशद्दुद भी कर रही है। ये तमाम गैर सियासी लोग हैं। अब किसान की अगर साइकिल की ही बात करें तो किसान की साइकिल चलती किस तरह से, ये किसान पर एक माशी वार है, यानी उसको जो कीमत पहले मिला करती थी अब वो कीमत नहीं मिल पाएगी। किसान की साइकिल यह है कि वो बीज के ज़रिए फल या सब्ज़ी या जो भी उसकी फसल होती है वो उसे उगाता है। उसके बाद वो उन तमाम लोगों के पास जो कि उससे माल ख़रीदते हैं मंडी में लेके जाता है, उसकी ऑक्शन होती है यानी उसकी नीलामी होती है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बोल देता है उसको किसान अपना सामान बेच देते हैं। लेकिन इस अमल को ख़त्म कर दिया गया और इसी के लिए लॉ बनाया गया, जिसके बाद ये एहतजाज की तमाम तर हमें वजूहात सामने नज़र आती है। ये पहली बार नहीं है कि इंडिया में एहतजाज हो रहा हो। इससे पहले जो कि NCR था यानी शहरियत का जो लॉ था, शहरियत का कानून इंडिया ने बनाया था, उसके लिए भी लाखों लोग एहतजाज करने निकल गए थे। फिर इसके बाद हमने देखा था कि कश्मीर के हवाले से जो उनका ओपिनियन था, कश्मीर के लिए जो उन्होंने लॉ चेंज किया, उसके बाद एक तशद्दुद की फिज़ा नज़र आती है। और ये एहतजाज जो कि इस वक्त इंडिया में हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रहा है और सिख कम्युनिटी इसके अंदर सबसे आगे है। ये तमाम गैर सियासी लोग हैं और इनका एहतजाज दुनिया में फैल चुका है। इस वक्त यूरोप, कनाडा, जर्मनी और इन जैसे तमाम तर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर एहतजाज हो रहा है। इस एहतजाज के अंदर पिछले दिनों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी एक बयान दिया था और उनका बयान यही था कि हम किसानों की हर सपोर्ट करेंगे और जहाँ जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी हम उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलेंगे। इंडिया ने इससे पहले कश्मीरी, दलित, ईसाई और इन जैसे जो तमाम तर मजबूर तबका था जो कि इंडिया में रहता है, जो कि मिडिल इनकम या फिर लोअर क्लास से बिलोंग करता है, जो कि खुद कमाता और ख़ुद खाता है, उन तमाम लोगों पर हमला कर चुका है। और ये कोई पहला हमला नहीं था जो कि इंडिया की जानिब से किया गया हो। सिख कम्युनिटी रहती थी लेकिन अब सिख कम्युनिटी पर भी हमला होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं सिख कम्युनिटी के बाद से पाकिस्तान के हक़ में वहाँ से बहुत सी बातें निकल रही हैं। मसलन खालिस्तान तहरीक का नारा बड़ी ज़ोर से लगाया जा रहा है और इस खालिस्तान तहरीक के हवाले से जितनी भी सिख कम्युनिटी है वो तमाम लोग प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान पर भी, और तमाम लोग अपील कर रहे हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करे। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया इन तमाम मामलात को हाईलाइट तो कर रहा है लेकिन उसमें वो शिद्दत हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह से अगर मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया, इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो तमाम किसानों को एक दहशत गर्दों की हैसियत से पेश कर रहा है, एक एक्सट्रीमिज़म, शिद्दत पसंदों की नज़रों से वहाँ पर पेश कर रहा है लोगों के सामने, और उन तमाम लोगों को यही बता रहा है कि ये तमाम लोग गलत एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि दुनिया जानती है कि आपने लॉ के अंदर एक गलत चेंज लेके आए, दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने एक अपना मुनाफा हासिल करने के लिए ये काम किया है।
ये काम करना क्यों पड़ा, यानी इस लॉ को तब्दील करना क्यों पड़ा। इसके ऊपर एक थ्योरी मौजूद है कि इंडिया में मोदी की हुकूमत इस वक्त बहुत बुरी तरह से गैर मकबूल हो रही है और वो अपनी गैर मकबूलियत की वजह से एक्सपेक्टेड है कि आने वाले इलेक्शन में हार जाएगी, जैसा कि पिछले दिनों वो गुजरात में हार गए थे। वो तमाम अफराद जिन्होंने इस हुकूमत को आने में मदद की थी, वो तमाम अफराद इस वक्त अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसीलिए वो मोदी हुकूमत से इस किस्म के इक़दामात करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इनमें पिछले दिनों जो मुसलमान थे आसाम के अंदर तकरीबन 2 मिलियन मुसलमानों को घरों से महरूम किया गया, दलित कम्युनिटी पर जुल्म किया गया, इसके बाद पॉपुलर डिसीजंस लिए गए और अब जो किसान बेचारे रहते थे उन किसानों पर भी इस किस्म का वार किया गया है कि उनका एक माशी कत्ल किया जा रहा है। इस वक्त ये एहतजाज न्यू दिल्ली के अंदर तमाम सरहदों पर मौजूद है। ये तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं, इसको दुनिया का हर चैनल कवर कर रहा है, इसे CNN कवर कर रहा है, इसे ब्लूमबर्ग कवर कर रहा है, इसे FT ने कवर किया है, इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया है, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स कवर कर रहे हैं, इंडिया के तमाम चैनल्स कवर कर रहे हैं, BBC ने इसे कवर किया है और इसके अलावा तमाम तर वहाँ पर जो यूनियंस मौजूद हैं वो तमाम यूनियंस भी इनकी सपोर्ट में बात कर रही हैं। जो बैंक्स की यूनियन मौजूद है इंडिया में वो भी इन किसानों से यकजहती का इजहार कर चुकी हैं और इनकी सपोर्ट में खड़ी हुई है। लेकिन अब इंडियन हुकूमत के लिए ये एक मामला जो है वो बहुत पेचीदा है। अगर तो वो इस लॉ को वापस लेते हैं तो फिर ये रिवायत डल जाएगी कि आप 5 से 10 लाख अफराद को जमा करें और किसी भी शहर को ब्लॉक करें और आपको इस्तीफ़ा, आपको कानून वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर मोदी हुकूमत ये काम वापस नहीं करती तो इन किसानों के पास और कोई चारा नहीं है। ये 5 दौर मुज़ाकरात के गुजार चुके हैं, ये शायद 6ठा दौर भी इसी तरह से गुजरेगा, क्योंकि मुज़ाकरात को कामयाबी उसी वक्त ही मिलेगी जब दोनों फरीक अपने स्टांस से पीछे हटेंगे और इस वक्त दोनों में से कोई भी फरीक अपने स्टांस को छोड़ने के लिए हमें तैयार होता हुआ नज़र नहीं आता। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।